Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Dear students, in this video lecture we will discuss about Earth's atmosphere. बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर की हिंदी आप लोगों को पता है, वायुमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। Earth's atmosphere is a layer of gases surrounding the planet. अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, यहाँ का वायुमंडल जो है, इसका मतलब क्या है कि लेयर है, गैसों का क्या है, लेयर है जो कि हमारे प्लैनेट को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ चारों तरफ से गैसों के लेयर से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसको लिखना हो आपको, कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच वी कॉल द एटमॉस्फेयर। अर्थ चारों तरफ से एयर के एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह चारों तरफ से अर्थ को घेर रखा है और उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ किससे घिरा हुआ है चारों तरफ से, ब्लैंकेट ऑफ एयर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द सन। आपको पता है सन क्या है, अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स है। ठीक है, तो उससे जो एनर्जी आती है डायरेक्टली पहले कौन एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन। अब एक बात और है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है सबसे पहले एनर्जी को, तो क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन भी आती हैं और उसको हम लोग नहीं वियर कर पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली वो रेडिएशन हमारे ऊपर पड़े तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो उससे हमारी कौन सुरक्षा करता है, एटमॉस्फेयर सुरक्षा करता है। वो वहाँ से आने वाली हाई रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स लाइफ, और जिसकी वजह से क्या है, ये अर्थ पे लाइफ सपोर्टेड है, लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है और सुरक्षित है। इट बर्न्स इनकमिंग मेटेरॉइड्स। इसके अलावा ऊपर से कुछ जो मेटेरॉइड्स आती हैं वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाती हैं, जिससे अर्थ पे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर वो मेटेरॉइड्स अर्थ पर आती तो क्या होता है, यहाँ के लाइफ को नुकसान पहुँचता। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। क्या है, ये हमारे अर्थ है और इसको चारों तरफ से ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये किसने प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके एटमॉस्फेयर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, आपको पहले से भी पता होगा। ये ऑरेंज का एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ऑरेंज बीच में प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से, किससे, छिलकों से, चारों तरफ से इसे पील्स हैं जिसने ऑरेंज को प्रोटेक्ट कर रखा है। जस्ट लाइक हमारी जो अर्थ है उसको भी किसने प्रोटेक्ट कर रखा है, गैसों की लेयर ने, एटमॉस्फेयर ने। अब आइए हम लोग बात करते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, इसमें क्या क्या कंपोज्ड है, इसका कंपोजिशन कैसा है। तो देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। आपको पता होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। बहुत सारी गैसों का मिक्सचर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। और इसी एयर से मिलकर के क्या बना है, एटमॉस्फेयर बना है। अब कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस मेकअप अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो आपके एटमॉस्फेयर पे 78% होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, विच मेक्स अप 21% ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर का 21% कवर करता है। द थर्ड ऑर्गन, जिसको हम AR से डिनोट करते हैं, 0.9%। तीसरी गैस कौन सी है, आर्गन, जो कि 0.9% पाई जाती है। और कुछ और भी हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज, वो भी इसी में इंक्लूड होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है लास्ट,
CO2 जिसे हम कहते हैं, ये कितने परसेंट है? 0.03%। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके एग्जांपल से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और आपका ये अर्थ है, और ट्रेस गैसेस यानी कि जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं वो 1% में आती हैं। ठीक है, अब आपको किसी किसी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ें सबको याद होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कितने परसेंट कौन सी गैस पाई जा रही है, वो आपको अभी तुरंत क्लियर कर लेना है। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। जैसे आपने कहा कि क्या होती है, चारों तरफ से एक मोटी सी लेयर से घिरी हुई है पृथ्वी हमारी, मैंने आपको बताया अभी। तो उस मोटी सी लेयर में और भी लेयर्स होंगी। एक ही लेयर तो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हो जाएगी, वो खुद प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। तो और लेयर्स हैं, देयर आर 4 लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स हैं। कौन कौन से लेयर्स हैं वो आप देख लीजिए। थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ये देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए, जो सबसे नीचे यानी कि अर्थ के जो सबसे नज़दीक है वो लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर वाली सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। उसके ऊपर यानी कि थर्ड लेयर जो होगी वो मीजोस्फीयर है। एंड लास्ट जो सबसे ऊपर होगी वो क्या होगी? थर्मोस्फीयर होगी। तो अब आप समझ सकते हैं, जब 4 लेयर्स हैं और चारों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी तो ये क्या करती हैं? हमको प्रोटेक्ट करती हैं, अर्थ पे लाइफ को क्या करती हैं? सुरक्षित रखती हैं। अब बेटा, जो एयर का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? ट्रोपोस्फीयर पे, यानी कि अर्थ के जो सबसे नज़दीक लेयर है उस पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और आपके थर्मोस्फीयर में एकदम से कम हो जाएगा, बिल्कुल लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ आप देख के इमेजिन कर सकते हो किस टाइप से होंगी ये लेयर्स। ये आपका अर्थ है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। सबसे कम लो प्रेशर यानी कि सबसे लो प्रेशर कहाँ होगा? आपके थर्मोस्फीयर में, एंड सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फीयर में। अब हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मीन्स द नियरेस्ट लेयर टू द अर्थ। अर्थ के जो सबसे नियर वाली लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर है। तो देखिए इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। लोएस्ट एंड थिनेस्ट लेयर 17 किलोमीटर एट इक्वेटर, 7 किलोमीटर एट पोल्स। लोएस्ट एंड थिनेस्ट लेयर यानी कि सबसे पतली लेयर है, और इक्वेटर से, इक्वेटर आपको पता है ना, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, जो सबसे मिडिल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर से 17 किलोमीटर की दूरी पे है ये। इक्वेटर से 17 किलोमीटर ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, एंड 7 किलोमीटर एट पोल्स। और अगर आप पोल्स पे चले जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल हो जाए चाहे साउथ पोल हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो जाएगा मिडिल लाइन, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो अगर पोल्स से आप देखेंगे तो 7 किलोमीटर दूरी पे होगा आपका ट्रोपोस्फीयर, और अगर इक्वेटर से देखेंगे तो 17 किलोमीटर दूरी पे होगा। फिर देखिए 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर्स मास, एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास होता है उसका 90% आपका ट्रोपोस्फीयर है। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। टेम्परेचर घटता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर घटता जाता है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 6 डिग्री किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाएगा। फिर आप जाएंगे, ऐसे ही टेम्परेचर लो होता जाता है, हर 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री टेम्परेचर लो होता है। टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर एवरेज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर मीन्स सबसे ऊपर जो होगा ट्रोपोस्फीयर का, वहाँ एवरेज कितना होगा? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, वेयर वेदर अकर्स, जहाँ पे क्या होता है? मौसम होता है। एयर इज वार्मेस्ट एट द बॉटम ऑफ द ट्रोपोस्फीयर नियर ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नज़दीक यानी कि धरती के नज़दीक, जो सबसे नज़दीक होता है आपको पता है ट्रोपोस्फीयर, वहाँ पे क्या होगा? एयर बहुत गर्म होगा। वार्मेस्ट मीन्स सबसे गर्म।
बॉटम ऑफ ट्रोपोस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर के निचली लेयर में जो कि ज़मीन के नज़दीक होगी, वहाँ पे क्या होगा, एयर वार्म होगा, गर्म होगा। हायर अप इट गेट्स कोल्डर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। याद रखिएगा सब लोग, बाउंड्री बिटवीन मीन्स ट्रोपोस्फेयर के बाद आपको पता है कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर होगा, जो बाउंड्री होगा, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो आपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या क्या सीखा, लोएस्ट और थिनेस्ट लेयर होती है, 17 किलोमीटर दूरी पर है इक्वेटर से। अगर पोल से बात करें तो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। टोटल एटमॉस्फेयर के मास का 90% ट्रोपोस्फेयर होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हर किलोमीटर पे 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपको पता है टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर पे एवरेज कितना हो जाएगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे मौसम अकर होता है। एयर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर के सबसे निचली लेयर पे सबसे गर्म होगा, ग्राउंड लेवल जिसे हम कहते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप ट्रोपोस्फेयर से, वैसे क्या होगा, एयर कोल्ड होता चला जाएगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, और उसमें दोनों के बीच में बाउंड्री को क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज बोलेंगे। अब आप देखिए, एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं, एरोप्लेन्स जो फ्लाई होते हैं, वो किस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर लेयर में एरोप्लेन्स उड़ते हैं। नेक्स्ट लेयर है बेटा आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी लेयर आपकी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। जमीन से ऊपर जाने पर कितनी दूरी पर है ये, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है जमीन से ऊपर। हियर यूवी रेडिएशन और एब्जॉर्ब, और इस लेयर में क्या होता है, यूवी रेडिएशन जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि ए रेडिएशन सन से आती हैं और बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर अर्थ पे डायरेक्टली आती तो स्किन कैंसर वगैरह हो सकता था हम लोगों को, प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते, तो ये बहुत हार्मफुल है। इसको स्ट्रेटोस्फेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज इस लेयर में ऑक्सीजन की ट्रिपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम O3 कहते हैं, ओजोन की एक मोटी सी लेयर है जो कि यूवी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी की वजह से नहीं आने पाता है यहाँ तक, अर्थ तक। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन को कौन सी लेयर एब्जॉर्ब करती है, स्ट्रेटोस्फेयर। कैसे, क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है और ये ओजोन लेयर इन रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ऑलमोस्ट नो वेदर अकरेंस, यहाँ पे वेदर अकरेंस यानी कि लगभग मौसम नहीं होता है। अभी ट्रोपोस्फेयर में आपने देखा कि मौसम का असर रहता है, लेकिन यहाँ पे मौसम का कोई असर नहीं होता है। नो एयर मिक्सिंग इन दिस लेयर, इस लेयर में एयर मिक्सिंग नहीं होती है, एयर मिक्स नहीं होता है। कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन, इस लेयर में हाई लेवल ऑफ ओजोन यानी कि बहुत ज़्यादा ओजोन की मात्रा पाई जाती है, ओजोन लेयर पाया जाता है। आपको पता है ना, ओजोन मीन्स O3। अपर बाउंड्री इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। ऊपरी बाउंड्री, जो इसके ऊपर वाली बाउंड्री होगी, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। टेम्परेचर विच चेंज स्लोली इन स्ट्रेटोस्फेयर स्टॉप चेंजिंग हियर। टेम्परेचर जो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में चेंज हो रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, यानी कि आपके स्ट्रेटोपॉज पे जाने के बाद टेम्परेचर चेंज होना लगभग बंद हो जाता है। अब जो एयर बलून्स होते हैं, एयर बलून्स आप जानते हो ना, गैस के गुब्बारे, और ये इस टाइप का आपने देख रखा होगा। ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से भी ऊपर जा सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कौन सा लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों के बीच में बाउंड्री ट्रोपोपॉज, और इसके ऊपर वाला जो बाउंड्री होगा वो स्ट्रेटोपॉज। तो बेटा आपने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है। ये ग्राउंड लेवल से 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर है। यूवी रेडिएशंस इसी लेयर में एब्जॉर्ब होती हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है।
इसके अलावा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग नहीं है एयर में, इस लेयर में, और अपर बाउंड्री क्या कहलाती है? स्ट्रेटोपॉज कहलाती है। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीसोस्फीयर जो कि कोल्डेस्ट लेयर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।